Assalamualaikum students. Today we will talk about food sanitation and safety. And this one is very important chapter of community health. So let's see what is food safety and sanitation and what are the implications. Objectives of chapter will be define healthy food, explain the principle of safe food handling, discuss the method of food preservations, discuss the transmission of foodborne diseases, discuss the control and prevention of foodborne diseases. Why food safety and sanitation is important to us or important to human or important to community. Food is a potential source of infection and is liable to contamination by microorganism at any point during its journey from the producer to the consumer. कि एक खुराक ऐसी चीज़ है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत अपीलिंग है और वहाँ पे उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिडली होती है, इसलिए फूड जो है एक पोटेंशियल सोर्स है कि किसी भी टाइम डिकंटामिनेटेड हो सकता है और ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टाइम है जिसमें फूड कंटामिनेट होगा और वो उस टाइम पीरियड से गुजर जाएगा तो उसके बाद उसके कंटामिनेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फूड के ग्रो होने से लेकर किसी के खाने तक हर पॉइंट पे चांस होता है कि कंटामिनेट हो सकती है, तो इसलिए एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। द प्राइमरी एम ऑफ फूड हाइजीन इज टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग एंड अदर फूड बॉर्न इलनेसेस। तो फूड सैनिटेशन का, फूड सेफ्टी का जो प्राइमरी एम है वो इसको फूड पॉइजनिंग से बचाना, यानी कि खुराक को खराब होने से बचाना, नुकसानदेह होने से बचाना और खुराक की वजह से फैलने वाली बीमारियों से बचाना है, विच कैन बी ग्रुप अंडर द फॉलोइंग इलनेस एंड फूड बोर्न इलनेसेस के मेजर क्लास है जिसको हम आगे डिस्कस करें। व्हाट इज हेल्दी फूड? पहले हमें हेल्दी फूड का पता होगा तो देन वी विल टॉक अबाउट द फूड पॉइजनिंग। तो हेल्दी फूड आप सारे जानते हैं। Healthy food is any substance consumed to provide nutrition support for the body. Anything we eat to provide energy to our body is called a healthy food. It is of usually plant or animal based and contain essential nutrients such as carbohydrate, fats, protein, vitamin and minerals. As we know, there are 6 classes of the nutrients जो कि हम या तो plant से हासिल करते हैं या animals. And then what is food safety? Assurance that food will not cause harm to the consumer when it is prepared or eaten according to its intended use. इस चीज़ की श्योरिटी और गारंटी प्रोवाइड करना कि जो खुराक हम खा रहे हैं वो हमें सिर्फ फ़ायदा देगी, किसी भी सूरत में कोई नुकसान नहीं देगी, उसको हम फूड सेफ्टी के अम्ब्रेला के अंडर लेके आते हैं। फूड सेफ्टी प्रोवाइड सेफ, न्यूट्रिशियस एंड द food safety is how food is handled to prevent foodborne illnesses. This include food processing, pasteurization, refrigeration, freezing, commercial cleaning procedures, hazard analysis and the critical control points. तो फूड सेफ्टी क्या है? किसी भी फूड को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक बिल्कुल सही हालत में पहुंचाना इज अ फूड सेफ्टी। एंड इस फूड सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए हम फूड को डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजारते हैं, बिकॉज हमें भी पता है कि फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है। कुछ इलाके ऐसे हैं जो फार्मिंग है, कुछ इलाके ऐसे हैं जो फार्मिंग नहीं है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे फूड प्रोसेस की जाती है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नहीं की जा सकती। तो रॉ फूड को प्रोसेसिंग के लिए भी, पहुंचाने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो इन सारे इवेंट्स को फ्रूटफुल बनाने के लिए हम फूड को डिफरेंट मेथड्स के थ्रू स्टोर करते हैं ताकि वो फूड जो है वो ख़राब ना हो, रोटा ना हो और पॉइजन्स कॉज ना करे। तो दीज आर द फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में फूड को डिफरेंट किस्म के मराहल से गुजारा जाता है, जिससे हम एक फूड को डिफरेंट शेप्स में जो है वो और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं सो दैट वो अच्छे से कंज्यूमेबल रहे। जस्ट फॉर एग्जांपल हम पिकल्स बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो फूड प्रोसेसिंग। हम ब्रेड बनाते हैं, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ फूड प्रोसेसिंग। देन पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में क्या किया जाता है? किसी भी खुराक को, स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक डिग्री टेम्परेचर पे जो है वो गर्म किया जाता है और उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाता है। इससे क्या होता है? किसी भी फूड की जो है वो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। देन द ऑपोजिट वन, द रेफ्रिजरेशन। उसको इतने कोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही ना कर पाए, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए जो ऑप्टिमल टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो हम उन्हें प्रोवाइड नहीं करते। या तो हम बहुत ज़्यादा पास्चराइजेशन में बहुत ज़्यादा
हाई टेम्परेचर से किल कर देते हैं या रेफ्रिजरेशन में उनको ग्रो करने के चांसेस को ख़त्म कर देते हैं। या एंड द अदर मेथड इज़ फ्रीजिंग। किसी भी खुराक को लंबे अरसे के लिए महफूज करने के लिए हम उसे ऑलमोस्ट -18 डिग्री टेम्परेचर से नीचे रखते हैं। इस टेम्परेचर पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं कर सकता, तो इससे फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। देन कमर्शियल केनिंग प्रोसीजर। कमर्शियल केनिंग प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, हम किसी भी जार के अंदर जो है वैक्यूम क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसमें जो है उस फूड को स्टोर करने के बाद उसे सील कर देते हैं, तो वहाँ पे एक एनारोबिक एनवायरनमेंट जो है वो एनारोबिक एनवायरनमेंट कंटेन हो जाता है, और उसकी वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाता। तो इट्स ऑल्सो मेथड्स ऑफ द food processing or food safety. There are few methods: food processing, pasteurization, refrigeration, freezing and commercial canning procedure, जिसके थ्रू हम फूड सेफ्टी को मेंटेन। Then what is a food sanitation? Food sanitation is the cleanness and the maintenance of equipment and facilities. इन सारे प्रोसीजर्स में फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड पॉइंट इस चीज़ का ख्याल रखना कि हर प्रोसीजर जो है हर स्टेप पे बिल्कुल साफ सुथरे और हाइजीनिक तरीके से सर अंजाम पाए इज कॉल्ड अ फूड सैनिटेशन। फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, हर जगह पे इस चेक को मेंटेन करना है कि हम जो भी काम करें वो थ्रू हाइजीनिक प्रोसेस करें, इज कॉल्ड अ फूड सैनिटेशन। फूड सैनिटेशन में कौन कौन से मेजर एरियाज इंक्लूड होते हैं? पॉट्स एंड पैन्स, और जो हम फूड प्रोसेसिंग के लिए, पास्चराइजेशन के लिए, स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं वो क्लीन हो। अप्लाइंसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन हो, वहाँ पे किसी किस्म का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर रहे हो, किसी किस्म की कोई डस्ट ना हो, कोई रोटन एलिमेंट ना हो। किचन यूटेंसिल्स क्लीन होने चाहिए। फूड प्रिपरेशन एरियाज, किचन, बेकिंग एरियाज, ये सारे जो है वो क्लीन होने चाहिए। फूड स्टोरेज एरिया, हमारे फ्रिज, हमारे ओवन, हमारे हर तरह जहाँ जहाँ पे हम अपने फूड स्टोर करते हैं वो बिल्कुल साफ होने चाहिए, और उनको जो है वो डेली चेक। देन कौन कौन लोग हैं जो फूड सेफ्टी में अपना रोल प्ले करते हैं? फार्मर्स, प्रोसेसर्स, वेंडर्स एंड कंज्यूमर्स। फार्मर्स उस फूड को जब ग्रो करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या चांसेस है किसी भी फूड के खराब होने के, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जो फूड प्रोसेस करते हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो अपना रोल प्ले करते हैं कि अगर अपना काम अच्छे से करेंगे, साफ एप्लाइंसेस यूज़ करेंगे, उनका जो स्टाफ है वो हाइजीनिक तरीके से फूड को जो है वो हैंडल करेगा, तो वो भी अपना एक बेटर रोल प्ले करेंगे। देन वेंडर्स, जो उनसे खुराक को खरीदते हैं और कहीं स्टोर करते हैं, अगर वो अपने स्टोरेज एरिया की सफाई का ख्याल रखेंगे, टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, तो देन वो एक हेल्दी फूड प्रोवाइड करेंगे। एंड देन द कंज्यूमर, हम उस खुराक को अगर घर लेके आते हैं, वॉशेबल है तो हम उसे प्रॉपर वॉश करें, अगर वो कुक करने वाले हैं तो उसे हमें ऑप्टिमल कुक करना चाहिए, जो है वो उसे जो है वो प्रॉपर तरीके से पका के कंज्यूम करना चाहिए, कच्चा नहीं खाना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि, और ये सारे लोग हैं जो एक फूड सेफ्टी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जो फूड सेफ्टी में हेल्प करता है, दैट आर द वुमेन्स, क्योंकि वुमेन आर द प्राइमरी टारगेट फॉर फूड सेफ्टी एजुकेशन, एज दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस होल्ड मील। यानी घर में जितना खाना पकता है वो ऑलमोस्ट फीमेल्स बनाती हैं, तो फूड पर्सन, फूड हैंडलर, ये सारा कुछ एक फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। सो वो अगर खुद के पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखेगी, किचन की सफाई का ख्याल रखेगी, अप्लाइंसेस का ख्याल रखेगी, तो फूड सेफ्टी मेंटेन रहेगी उस घर। एंड देन हम देख लेते हैं कि हम फूड सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम फूड सेफ्टी को मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर फूड सेफ्टी मेंटेन नहीं होती किसी भी लेवल पे, किसी भी पॉइंट पे, तो फूड विल बी कंटामिनेटेड। तो कंटामिनेशन ऑफ क्या है? Cross contamination is the transfer of harmful microorganism or pathogen to the food, and that covers a multitude of potential food handling errors in all stages of food flow. किसी भी खुराक का किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंट्रोडक्शन होना जिससे वो खराब हो जाए या खाने वाले को नुकसान पहुंचाए इज कॉल्ड द कंटामिनेशन ऑफ फूड। और ये किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, ये ग्रो करते भी हो सकती है, प्रोसेस करते भी हो सकती है, इवन खाते हुए खुराक बिल्कुल साफ थे, आपने उसे गंदे हाथ से खा लिया तब भी कंटामिनेशन ऑफ फूड हो सकती है। देयर आर 3 रूल्स ऑफ फूड कंटामिनेशन। फूड टू फूड, एक खराब स्वीट थी उसके साथ आपने ठीक वाला रख दिया, एक खराब फल था उसके साथ आपने एक ठीक वाले फल रख दिए, तो उससे बाकियों को भी खराब कर दिया। हैंड्स टू फूड, अगर हमने गंदे हाथ से किसी भी खुराक को खा लिया। इक्विपमेंट टू फूड, अगर हमने किसी साफ फूड को गंदे बर्तन में भी डाल दिया तो उससे भी क्या है वो फूड जो है वो कंटामिनेटेड हो जाएगी।
रेडी टू ईट फूड मस्ट रिसीव द मोस्ट केयर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। और स्पेशली जो हम रेडी टू ईट फूड्स लेते हैं उनमें हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम अप टू मार्क जो स्टैंडर्ड्स की कंपनीज हैं और जो शॉप्स हैं वहाँ से खरीदें और उनके भी चेक्स पॉइंट्स का हमेशा से ख्याल। देन हाउ कंटामिनेशन ऑफ फूड एक्चुअली हेल्थ। पेस्टिसाइड रेजिड्यूज ऑन फूड, हम किसी भी जैसे फार्मर्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए डिफरेंट स्प्रेज करते हैं, डिफरेंट पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। बट अगर किसी भी वजह से वो पेस्टिसाइड उस वेजेस के ऊपर या फ्रूट के ऊपर रह जाता है और हम उसे बिना वॉश किए खा लेते हैं तो वो फूड कंटामिनेशन जो है वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। फूड एडिटिव्स ऑल्सो क्रिएटिंग टॉक्सिसिटी, हमें पता है कि फूड एडिटिव्स की कुछ शेल्फ लाइफ्स होती हैं और अगर इन केस हम कोई एक्सपायर फूड खा लेते हैं जिसमें फूड एडिटिव या डिफरेंट केमिकल्स एक्सपायर होंगे तो वो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे। देन केमिकल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग ऑल्सो cause contamination of food, heavy metals arsenic and lead, we all know के हमेशा जो है वो फूड प्रोसेसिंग के लिए हम सिल्वर यूज करते हैं, बट अगर कुछ इस तरह के मेटल्स यूज कर ले आर्सेनिक लेड वगैरह तो वो भी फूड कंटामिनेशन का बायस बनती है। प्लस अगर फूड को ग्रो करने में किसी भी किस्म की क्रॉप्स को ग्रो करने में या उनको वॉश करने में ऐसा पानी यूज कर लिया जाए जो कि ट्रीटेड नहीं था और इंडस्ट्रियल यूज का जो है वो बचा हुआ था तो उससे भी क्या है कंटामिनेशन ऑफ फूड हो सकती है। सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं, डिफरेंट केमिकल एंड मेटल से भी फूड कंटामिनेशन के देन टॉक्सिसिटी ऑफ पैकिंग मटेरियल, प्लास्टिक इसके बहुत बड़े एग्जांपल है। यूज ऑफ नॉन ग्रेड कलर, फूड कलर्स यानी कि एडिबल कलर्स अगर हम यूज नहीं करें, यूज ऑफ सीवेज स्लज, पोल्यूटेड वाटर इन वेजिटेबल फील्ड, अगर अनट्रीटेड वाटर जो है वो वेजिटेबल फील्ड्स में खेतों में छोड़ दिया जाए तो ऑल्सो कॉल्ड ऑल्सो कॉज अ फूड कंटामिनेशन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वो वाली डिजीज होती हैं जिसमें ओरोफिकल रूट से जो ट्रांसफर होती हैं। अनट्रीटेड वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, अगेन अगर इंडस्ट्रीज का अनट्रीटेड वाटर जो है हम वाटर फील्ड्स में डाल देते हैं या डोमेस्टिक यूज में वॉशिंग के लिए यूज करते हैं तो आर्सेनिक लेड फूड पॉइजनिंग हो सकती है। पोल्ट्री बीफ एंड मटन फीड एडिटिव्स एंटीबायोटिक्स, अगर जैसे कि बहुत रैपिड ग्रोथ के लिए किसी भी पोल्ट्री जो फार्म्स होते हैं वहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन यूज करते हैं वो भी क्या है वो फूड कंटामिनेशन का बायस बनते हैं। क्लीन वाटर इज अनअवेलेबल टू बोथ अर्बन रूरल एरिया पॉपुलेशन विच कॉज द फूड। क्या क्या नुकसानात होते हैं किसी भी फूड कंटामिनेशन के? लॉस्ट वेजेस और जॉब्स ऑन द पर्सनल लेवल, मेडिकल कॉस्ट एंड द फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इंडिविजुअल को क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? कोई पर्सन है उसको डेली डायरिया होता है, वॉमिटिंग होता है तो वो क्या है अपनी जॉब से छुट्टी करेगा। उससे अगर वो डेली वेजेस पे है तो उसकी पर डे की इनकम भी कम होगी और उसके अलावा क्या है उसकी जॉब है वो इनसिक्योर होना शुरू हो जाएगी और अगर वो लंबे अरसे के लिए बीमार रहता है तो अपनी जॉब भी लूज कर सकता है। देन कोई पर्सन अगर बीमार है तो ऑब्वियसली वो डॉक्टर को दिखाएगा, हॉस्पिटल जाएगा तो एक मेडिकल कॉस्ट भी उसे बेयर करना पड़ेगी। देन फिजिकल डिसेबिलिटीज के अलावा क्या है कि वो अपने डेली लिविंग के काम भी खुद से अंजाम नहीं देगा और फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी हो जाएगा। तो एक छोटा सा पॉइंट जिसको हमने चेक नहीं किया और वो फूड कंटामिनेशन का बायस बना और उसने किसी पर्सन को बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग किसी फूड इलनेस में मुब्तला कर दी, उससे उसकी जॉब जा सकती है, उसके मेडिकल कॉस्ट बहुत रेज हो जाएगी और फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि वो अपने डेली लिविंग के काम भी खुद से अंजाम नहीं देगा बल्कि एक बर्डन करेगा। देन इंडस्ट्री पे क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? फूड रिकॉल, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने कुछ ऑर्डर किया, वो एक्सपायर्ड था, वो ठीक नहीं था तो हम उस कंपनी को उस शॉप को दोबारा ऑर्डर करेंगे तो उन पे क्या है उन्हें दोबारा से वो चीज़ को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस कंज्यूमर डिमांड, जब बार बार इसी तरह के मिस हैंडलिंग होंगे, इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे तो लोग उस इंडस्ट्री से अपनी खुराक खरीदना भी बंद कर देंगे तो उनका क्या है बिजनेस लॉस होगा। इम्प्रूव सेफ्टी प्रोसेसेस, उन चेक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़्यादा लोग हायर करना पड़ेंगे, ज़्यादा मशीनरी हायर करना पड़ेगी तो उससे क्या है उनकी कॉस्ट में इजाफा होगा। लॉ सूट्स, कुछ लोग अगर किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा तो उन पे केस फाइल भी कर सकते हैं और उनकी वजह से उन्हें फाइन भी हो सकता है। मार्केटिंग एफर्ट्स, हमें पता है कि जब मार्केट में किसी का नाम खराब हो जाता है तो उन्हें दोबारा मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए अपनी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने के लिए डिफरेंट मार्केटिंग टैक्स यूज करना पड़ते हैं। लाइक वो सेल्स लगाएंगे, अपने मीन्स अपने जितना उनको प्रॉफिट के बजाय वो लॉस में उसको सेल करना शुरू करेंगे कि एटलीस्ट लोग दोबारा से उनका ब्रांड खरीदना शुरू करें तो उससे क्या है उससे भी उनको नुकसान होगा।
In every 21 seconds, a child dies from the water-related illnesses. The majority of illness caused by the fecal matter. Then कौन-कौन से strategies हैं जिससे हम food safety को ensure कर सकते हैं? इंडस्ट्री लेवल पे, अथॉरिटी लेवल पे, कंज्यूमर्स एंड द अकेडमी। तो सबसे पहले हम अगर हम इंडस्ट्री लेवल की बात करते हैं तो हम अपने फूड प्रोसेसिंग के लिए बेटर अप्लाइंसेस यूज़ कर ले, अपने स्टाफ की पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें एंड इसके अलावा हम जितने भी फ्लेवर्स हैं वो एडिटिव्स हैं वो बिल्कुल अप टू द स्टैंडर्ड्स यूज़ करें। देन अथॉरिटीज़ जो चेक पॉइंट्स हैं, लेजिस्लेशंस बनाने वाले हैं वो अच्छे लॉज बनाएं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन का पूरा ख्याल रखें, इस तरह के एक्शंस लें कि वो इनकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करें, सर्विलेंस करें एंड उसको किसी जगह पे रिकॉर्ड करें। देन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू पे ये बात आती है कि जब हम किसी खुराक को खरीद के घर ले जाते हैं तो हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी का भी ख्याल रखना है कि हम उस खुराक को उसी तरीके से कंज्यूम करें जिस तरीके से करना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर एप्पल है उसको कंज्यूम करना है तो अच्छे से वॉश करके साफ नाइफ के साथ काट के साफ बर्तन में सर्व किया जाए और अपने हाथों को वॉश करके उसे खाया जाए। अगर हम मीट लेते हैं तो हम उसे प्रॉपरली कुक करें, उससे कच्चा नहीं कंज्यूम करना है। इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें अपनी डेली लाइफ में ख्याल रखना है। फूड हैंडलर्स को अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है, इवन हर पर्सन को अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। एंड देन अकेडमी नाउ ऑल ऑफ यू एक मिनट के लिए पॉज लें और इस पिक्चर को गौर से देखें और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इस पिक्चर में क्या क्या प्रॉब्लम है जो किसी भी फूड को कंटामिनेट करने का बायस बन सकती हैं। मुझे ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रही है कि किस किस पॉइंट पे जो है वो फूड कंटामिनेशन हो सकती है। अवेयरनेस सेशन में सबसे चीज़ आपने क्या बतानी है, पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना है। पर्सनल हाइजीन का मैंने बता दिया था कि स्पेशली अपने हाथों की सफाई का ख्याल रखें, अगर बीमार हैं तो फूड को हेड केयर पहने, देन नेल्स को ट्रिम करें। पर्सनल हाइजीन के बाद अपने एरिया को क्लीन रखना है, सैनिटाइज करना है। देन हमने पर्सनल हाइजीन की बात की तो पर्सनल हाइजीन में इम्पोर्टेंट हैंड वॉशिंग है, तो वो किन किन स्टेप्स पे करनी है, फॉलो करना है। कौन कौन से चैलेंजेस है जो स्पेशली एशिया में हमें फूड कंटामिनेशन और फूड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेश आ रहे हैं, दैट आर द फूड लेजिस्लेशन। हमारे पास यहाँ तो प्रॉपरली लॉज नहीं है अकॉर्डिंग टू आर एरिया, अकॉर्डिंग टू आर रीजन, और अगर लॉज हैं तो हम उनको, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकें। देन फूड कंट्रोल मैनेजमेंट, यानी कि शायद उनका नंबर ऑफ वर्कर कम है, एचआर कम है उनके पास, या ड्यू टू मैनी रीजंस वो प्रॉपरली फूड कंट्रोल मैनेजमेंट अपना काम नहीं कर पा रही। इंस्पेक्शन सर्विसेज बहुत पुअर हैं, हम बहुत कम एरिया को इंस्पेक्ट करते हैं। लेबॉर्ट्री सर्विसेज हमारे पास इनएडिक्वेट है, इंफॉर्मेशन नहीं है प्रॉपरली, या तो जिसे आप कहते हैं कि आपके पास अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अगर है भी तो उसका यूज़ नहीं है। एजुकेशन, हमने फूड सैनिटेशन अवेयरनेस पे बहुत कम काम किया है। कम्युनिकेशन, द वे ऑफ द अवेयरनेस हम जो लोगों को प्रोवाइड करते हैं वो इतना एडिक्वेट नहीं है, और ट्रेनिंग्स तो तकरीबन ना बराबर है। तो इस इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, इन सारे चैलेंजेस की वजह से आजकल करंट सिचुएशन ये है, मोर देन 3.4 मिलियन पीपल डाई ईच ईयर फ्रॉम वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन रिलेटेड कॉजेज। Nearly all death, 99%, occur in the developing countries. 780 million people lack access to the improved water sources, approximately 1 in people. तो इन सारी बातों से हमने ये नतीजा किया कि फूड शुड बी कंसीडर्ड एज ए पब्लिक हेल्थ इशू, नॉट ओनली एग्रीकल्चर और द ट्रेड कमोडिटी। हमने इसको ऐसे लेना है कि फूड सैनिटेशन एक हेल्थ वर्कर का भी प्रॉब्लम है, एक गवर्नमेंट वर्कर का भी प्रॉब्लम है, एक हेल्थ मिनिस्टर का भी प्रॉब्लम, यानी कि ये हम सबका कॉमन प्रॉब्लम है और हमें सबको मिल के काम करना है। Food safety has to be seen by the public health community as an essential public health function. जैसे हम बाकी चीज़ों को पब्लिक हेल्थ फंक्शन, प्राइमरी हेल्थ को, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को देते हैं, इस तरह हमें फूड सैनिटेशन को भी ऐसे ही एक कंपोनेंट कंसीडर करना चाहिए।
Food safety must be integrated along with the entire food chain from farm to table with the other three sectors government, industry and consumer sharing responsibility. इन सबको मिलकर इस फूड चेन को जो है वो फूड सेफ्टी के चैनल्स के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली मेंटेन करने में हेल्प आउट करना चाहिए. It is necessary that food safety forms an essential component help build nutrition policies and nutrition education और हमें इसे का हिस्सा बनाना चाहिए. That's all from the food safety. Please like and subscribe and share also. Thank you.